ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का 13 to 28 के बीच का हफ्ता, इसके बारे में से बहुत सारी बातें जो कोई और आपको नहीं बताएगा। तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए वो डिटेल गाइड है जो आपको सब कुछ पता होना चाहिए आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में। चलिए, प्रेगनेंसी का एक्साइटमेंट शुरू तो हो जाता है गुड न्यूज़ के साथ, बट प्रेगनेंसी के कन्फ्यूजन्स चालू रहता है। पहले 3 महीने ये डाइजेस्ट करने में ही चला जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कभी कभी नौशा होता है तो इशू, कुछ नहीं होता है तो इशू, कभी कभी ब्रश करने को नहीं होता है, कुछ खाना नहीं जाता है, वेट लॉस हो जाता है, वॉमिटिंग हो रहा है, सो पर्सन इज इन ट्रबल। कुछ लोगों के केस में उनको कुछ भी नहीं हो रहा है तो पूरा फैमिली उनको और कंफ्यूज कर देता है कि आपको कुछ क्यों नहीं हो रहा है। बट ये सारे कंफ्यूजन से आप लोग फाइनली 12th वीक का सोनोग्राफी करके आते हो डॉक्टर के पास जाके, एंड यू आर फार मोर पीसफुल। चलो, सोनोग्राफी हो गया, अभी डॉक्टर ने बोल दिया है बच्चा एकदम ठीक है, एंड घर वाले बोलते हैं अभी आप लोग अनाउंस कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो। इस सारे खुशियों भरी चीज़ों में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को स्पेशली इन दिनों में पता होनी चाहिए। चलिए, पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप में जाता है कि चौथे महीने में एग्जैक्टली बच्चे का डेवलपमेंट होता क्या है। श्रेया, सो चौथा महीना आपके बच्चे की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। सो एग्जैक्टली 12th वीक के बाद के जो 4 हफ्ते होते हैं आपके बच्चे के कान डेवलप होता है। तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि श्रेया बच्चा सुन कब से सकता है। सो प्रेगनेंसी के चौथे महीने से ही आपका बच्चा सुन सकता है। मैं श्रेया शाह, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, करीब 9 to 10 ईयर प्लस मैंने हॉस्पिटल्स में काम किया हुआ है। 500 से 700 डिलीवरीज के लिए मैं प्रेजेंट रह चुकी हूँ। पिछले 17 सालों से आई एम वर्किंग विद एक्सपेक्टिंग कपल्स, और मैंने जो भी चीज़ें समझी है कि जो एक्चुअली कपल्स को कन्फ्यूजन्स में लेके आता है वो सभी चीज़ें हम लोग डिटेल्स में इस पर्टिकुलर वीडियो में जान रहे हैं। सो बच्चा सब कुछ सुन सकता है। ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है जब भी आप बातों से, म्यूज़िक से, चांटिंग से बच्चे के साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, और जो भी बच्चे के कान तक जाता है वो ऑब्वियसली बच्चे के ब्रेन के ऊपर बहुत ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करता है। एग्जैक्टली चौथा महीना वो टाइम है जब भी आपके बच्चे के पेट के अंदर बच्चे का फर्स्ट पॉटी तैयार होता है, जिसको मिकोनियम कहा जाता है। जो पॉटी बच्चा कभी करेगा, आइडियली 80% बच्चे पैदा होने के बाद पॉटी करते हैं, बट कुछ बच्चे ड्यू टू सम प्रेशर सिचुएशन, अगर बच्चे को जल्दी पेट से बाहर निकलना है तो वो पॉटी बच्चा पेट के अंदर तभी करेगा, एंड इट माइट लीड टू अ इमरजेंसी सी सेक्शन। बट बच्चा अपना पहला पॉटी चौथे महीने में तैयार करता है, और वो मिकोनियम है, और वो अभी अगले सारे महीने तक पेट के अंदर ही रहेगा बच्चे का, और बाद में बाहर निकलेगा। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपका बच्चा जैसे ही 5th मंथ में एंट्री कर देता है आपके बच्चे के सारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स डेवलप है। ये चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए, इसीलिए आपका 5th मंथ का जो एनामोली स्कैन होता है जिसमें डॉक्टर हर बोन, हर जॉइंट्स, किडनी, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट के चेम्बर्स, ब्रेन के सेक्शंस, फीचर्स, सब कुछ डॉक्टर चेक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग उंगलियां, पाँव की उंगलियां, आपका टो ठीक है कि नहीं, फीट ठीक से कि नहीं, सारा का सारा स्ट्रक्चर डॉक्टर चेक करता है। सो 5th मंथ की सोनोग्राफी तक आपके बच्चे का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर तैयार है। 6th मंथ में जब भी आप लोग के एंटर करते हो, आइडियली 24 वीक्स टू 28 वीक के बीच का फेज़ बहुत कमाल का फेज़ होता है। अगर आपका पेट के अंदर का बच्चा लड़की है तो लाइफ टाइम के लिए उसके ओवरीज में जो एग सप्लाई होने वाला है वो तैयार हो गया। अगर आपका पेट के अंदर का बच्चा लड़का है तो लाइफ टाइम का स्पर्म सप्लाई तैयार हो गया, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से डेवलप है। अब सोचो, सब लोग आप लोग 6th मंथ तक पहुंच गए तो आपके बच्चे का नर्वस सिस्टम ऑलरेडी तैयार है, बिकॉज आपका बच्चा इसी ड्यूरेशन में 13 वीक टू 28 वीक के बीच में थम सकिंग पेट के अंदर सीखता है। ये बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ होने वाला प्रिपरेशन है। इसी ड्यूरेशन में आपके बच्चे का नर्वस सिस्टम पूरी तरह से काम करता है, बिकॉज आपका बच्चा सडन लाइट आई तो रिएक्ट करता है, सडन आवाज़ आई तो कान लगा के सुनता है, बच्चा पेट के अंदर हंसता है, थम सकिंग करता है, वेव करता है, खुजाता है, सब कुछ करता है, तो नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। आपका बच्चा हाथ हिला के थम सकिंग करता है, लात मारता है, मतलब आपका बच्चा बहुत अच्छे से फिजिकल डेवलपमेंट में जा चुका है। आपका बच्चा सुन सकता है, इसीलिए आपके बच्चे का सेंसरी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से जा रहा है। आपके बच्चे के हार्ट बीट एकदम रेगुलर है,
इसके आपका बच्चे का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम करता है। एक इंसान को इंसान का बच्चा बोलने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें तैयार होगी। और एक मिराकुलस चीज़ है जो यूजुअली 5th मंथ के एंड में या 6th मंथ में कहीं ना कहीं शुरू होगा। इट्स अबाउट तुम्हारे बच्चे के मूवमेंट्स। तो बहुत सारे लोगों को एक कोर कन्फ्यूजन होता है कि मेरे बच्चे के मूवमेंट्स कब से शुरू होंगे। ये क्वेश्चन ही गलत है। आपके बच्चे के मूवमेंट शुरू हो गए जब ये आपने बच्चा कंसीव किया। आपको 8th वीक के सोनोग्राफी में डॉक्टर बताएंगे क्लियर हार्ट बीट, आपको 12th वीक के सोनोग्राफी में बच्चा अंदर जंप और डांस करते हुए दिखाई देगा, मतलब बच्चा हिल रहा है ना। सो आपका क्वेश्चन ये है ही नहीं कि मेरा बच्चा हिलेगा कभी, आपका क्वेश्चन ये है कि मेरे बच्चे के मूवमेंट्स मुझे कभी फील हो गए। सो याद रखो ऑल ऑफ यू, मम्मा को मूवमेंट्स फील होता है 5th मंथ एंड या 6th मंथ के बिगिनिंग में, जहाँ पे बच्चा मस्ती में हिल रहा है, बहुत मस्ती में बच्चा हिल रहा है। तो बच्चा जो भी माँ के पेट के अंदर हिलता है और एक डिसेंट साइज के साथ हिलता है, तभी इनिशियली मम्मा को लगता है मुझे पेट के अंदर ना कुछ गुदगुदाहट सा हो रहा है। एक्चुअली बेबी मूवमेंट्स बड़ा प्रोमिनेंटली जज नहीं कर पाता। कभी कभी मम्मा बोलती मुझे पेट के अंदर कुछ अजीब लग रहा है, माइट भी बच्चा पेट के अंदर खुजा रहा है मूवमेंट, बट इतना क्लियरली पता नहीं चलता है। उसके बाद आप लोग एक स्टेज पे पहुंचते हो, टुप टुप, अभी बच्चे को वजन है। सो 4थे महीने में आइडियली आपका बच्चा कहीं ना कहीं 100-200 ग्राम के आसपास, 5th मंथ में आपका बच्चा 200 से 350 ग्राम के आसपास, 6th मंथ के एंड में आपका बच्चा कहीं ना कहीं 600 to 700 ग्राम्स के आसपास। ये सारे अप्रॉक्स रेंज के वेट्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट याद रखो ऑल ऑफ यू, जब भी आधा किलो का बच्चा धुप करके लात मारता है, एटलीस्ट मम्मा को फील तो होता है कि मेरा बच्चा अंदर हिल रहा है। और मम्मा जैसे ही बच्चा हिलने लग जाता है, पेट के ऊपर हाथ रख के बोलती है आई थिंक मेरा बच्चा हिला, और वो पति को भी बोलती है पेट के ऊपर हाथ रख के देखो तो बच्चा हिल रहा है, पति को कुछ फील नहीं होने वाला। सो इस पर्टिकुलर ट्राइमेस्टर में मम्मा को मूवमेंट्स फील होने के 3 हफ्ते बाद पापा को मूवमेंट्स फील होने वाले। और एक मैजिकल चीज़ इसी ट्राइमेस्टर में होता है। सो 6th मंथ के एंड में आपके बच्चे का पूरा बॉडी एक बालों के कोट से भरता है, विच इज़ कॉल्ड एज लेन्यूगो। ये जो बालों का कोट है ये बच्चे के स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, और उसके ऊपर बच्चे के पूरे बॉडी के ऊपर एक मोम का कोट जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज वर्निक्स। तो हमारा बच्चा जब भी पैदा होता है तभी वो बेसिकली इस पर्टिकुलर हड्डियों के जाल में से पैदा होता है। तो कोई भी बोन हमारे बच्चे के किसी भी स्किन के पार्ट को डैमेज नहीं करना चाहिए, इसीलिए नेचर ने बनाया हुआ ये एक प्रोटेक्शन है। बहुत अनयूजुअल चीज़ें थी नहीं, आपको बताया, आपको स्टेप बाय स्टेप हर ट्राइमेस्टर में बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चा कैसे बढ़ रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको वाव मोमेंट देती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सो अगर आपको पॉसिबल हो एंड यू रियली वांट टू कनेक्ट टू योर चाइल्ड जब ये आपका बच्चा पेट के अंदर है, डू ज्वाइन 100 डेज ऑफ गर्भ संस्कार अगर आप फर्स्ट 6 मंथ्स में हो, एंड ज्वाइन 100 डेज ऑफ लेबर प्रिपरेशन अगर आप लोग 3rd ट्राइमेस्टर में हो, मायद्विजा के साथ फिटनेस, डाइट एंड इस मिरेकल को जानने का एक वंडरफुल तरीका। आप लोग कहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो उसकी डिटेल्स मैं नीचे लिख के दे रही हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। आप जानते हैं श्रेया, इन 3 महीने में क्या हम लोग कोई ट्रबल शूटिंग या चैलेंजेस फेस करते हैं? यस, पहले 3 महीने के चैलेंजेस अलग है, जैसे कि आप लोगों ने सीखा नौशिया, जलन होना, बट ये जो बीच के 3 महीने होता है, यहाँ पे यूजुअली बैक पेन, ग्रोइन पेन मतलब प्राइवेट एरिया के वी का पेन, लोअर एब्डोमेन का पेन, टेलबोन का पेन, उसी के साथ बहुत सारे लड़कियों को रिब पेन मतलब ब्रेस्ट के नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ पे डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाता है। बहुत सारी लड़कियों को एसिडिटी शूट होता है जो हम लोग डाइट से मैनेज कर सकते हैं, बट दिस ऑल पेन्स आर वेरी वेरी नॉर्मल। क्यों श्रेया? फर्स्ट ऑफ ऑल 2nd ट्राइमेस्टर में यूट्रस बहुत फटाफट एक्सपांड हो रहा है। अगर कभी गलती से, जैसे कि हम लोग को ऐसे बैठना चाहिए बम के बोन के ऊपर, कई बार लड़कियां रिक्लाइन होकर बैठ जाती है तो वो टेल बोन पे बैठती है, और जैसे ही लड़कियां टेल बोन पे बैठती है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा मम्मा के बैक के ऊपर। सो 2nd ट्राइमेस्टर में हमेशा याद रखना, यूज़ कॉक्सिक्स सपोर्ट। ये जो आप लोग देख रहे हो कमोड की रिंग की तरह दिखता है, अगर तुम लोग का बैठने का काम है तो ये आपकी चेयर पे रखो और उसके ऊपर बैठो, तो आपको प्रेगनेंसी में टेलबोन पेन नहीं होगा।
ग्रोइन पेन, एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन, शायद मुझे डरना चाहिए क्या? ये डरने वाले महीने है ही नहीं। आपको एक्सरसाइजेज शुरू करने की ज़रूरत है। आप माय द्विजा के प्रेगनेंसी फिटनेस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। डांस करो, जुम्बा करो, योगा करो, वेट ट्रेनिंग करो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, ब्रेथ वर्क करो, प्राणायामा करो, चैंटिंग करो। बट याद रखो, आप लोग आपके प्रेगनेंसी को इतना ज़्यादा एनहांस कर सकते हो ताकि आपकी प्रेगनेंसी में यही ट्राइमेस्टर है जहाँ पे आप आपके लेबर प्रिपरेशन की भी शुरुआत करोगे। ये बेस है जो तैयार होगा और उसी के बेसिस पे आपका प्रेगनेंसी आगे लीड होगा। सो यू ऑल नीड टू टेक केयर ऑफ बैक पेन। अग्रीवेट होने से पहले मैनेज कर लो। और एक चीज़ है जो यूजुअली 6 मंथ के आसपास होता है, एंकल एंड फीट में स्वेलिंग। यूजुअली डॉक्टर आपको बोलेंगे ब्लड शुगर लेवल्स चेक कर लो, ब्लड प्रेशर भी चेक कर लो। बट आप लोगों को ख्याल रखना है, अगर आप मूवमेंट्स कर रहे हो, एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो आपको ये जो इश्यूज़ है, ट्रबल शूट है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, वो होंगे ही नहीं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लोगों का कि श्रेया, ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें डाइट एग्जैक्टली क्या फॉलो करना है? सो डाइट रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज आपको इस ट्राइमेस्टर में आ सकता है। वन इज कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उसका एक कल्प्रिट सप्लीमेंटेशन भी है। तो यूजुअली 13 वीक के बाद डॉक्टर आपको आयरन सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स शुरू करता है और उन सप्लीमेंटेशंस की वजह से भी आप लोग को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सो कॉन्स्टिपेशन के रेमेडीज़ पहले बता देती हूँ। कभी भी खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट का जेंटल वॉक करो। सुबह उठते ही गुनगुने पानी में थोड़ा सा गाय का घी, प्लीज़ वैदिक स्टाइल अच्छा सा घी लेके आओ। माय द्विजा के घी का फोटो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, पॉसिबल हो तो वो ले लो। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग अच्छा घी यूज़ करो, वो आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीव में हेल्प करेगा। दूसरा चीज़, ड्राई फ्रूट की दुकान में प्रून्स मिलते हैं, PRUNES। प्रून्स जो होते हैं वो आपको ओवरनाइट भिगोना है, उसको सुबह में स्मैश करना है और उसको च्यवनप्राश बना के खा जाना है, जस्ट प्लेन। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तीसरा चीज़, सोने का और आखिरी मील के बीच में एटलीस्ट 1.5 घंटे का टाइम होना चाहिए। बहुत लेट तुम लोग खाना नहीं खा सकते, इससे कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। सो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा चाहिए। सो कॉन्स्टिपेशन एक मेजर इशू है जो डाइट से मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा एक इशू होता है विच इज़ वेरी वेरी कॉमन, इज एसिडिटी। एसिडिटी क्यों होती है? तो सब लोगों को लगता है मुझे बहुत खाना है तो मुझे एसिडिटी नहीं होती। एक्चुअली बहुत सारी वजह है। एसिडिटी ऐसे भी लोग होती है जिनका रिफ्लक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो लोग बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं। एसिडिटी उन लोगों को भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जिनको काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस ओरिएंटेड एसिडिटी भी होता है। सो हर बार एसिडिटी, और इसके लिए इसीलिए हम लोग जब भी गर्भ संस्कार की बैच लेते हैं उसमें हम लोग मेजरली डाइट के ऊपर पूरा सेशन लेते हैं, तो आप लोग को समझ में आएगा। बट अभी के लिए जान लो, अगर आपको एसिडिटी का तकलीफ़ है तो सिंपलेस्ट थिंग है, प्लीज़ ड्राई कार्बोहाइड्रेट खाओ, जैसे मखाना है, लाही है। इससे क्या होगा, जब भी आपका एसिडिटी शूट हो रहा है तो वो कंट्रोल होने में हेल्प होगा। दूसरा चीज़, कोहड़ा या ऐश गॉड, ये चीज़ अगर आपको मिलती है तो उसका जूस एवरीडे मॉर्निंग में लो, वो आपको डिटॉक्स या क्लिनजिंग में हेल्प करेगा, जो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज कम होने देगा आपको। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ आप लोग मील स्किप नहीं कर सकते। मुझे जा ही नहीं रहा है, फिर भी यू हैव टू इंश्योर कि आप लोग आपके मील स्किप नहीं होने दोगे। यू ऑल हैव टू टेक केयर कि आप लोग टाइम पे खाना खाओगे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और एटलीस्ट 2 स्नैक्स। नेक्स्ट, चाय और कॉफ़ी का इंटेक आपको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज टी और कॉफ़ी दोनों ही चीज़ें आपका एसिडिटी शूट करेगी, जो आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो हो गया आपका कोर डाइट गाइड। अपार्ट फ्रॉम दिस एनीथिंग शायद जो मुझे नहीं खाना चाहिए या मुझे डरना चाहिए, सिंपल चीज़ है, प्लीज़ हेल्दी हैबिट्स को अपनाओ। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, राइट डाइट, मूवमेंट, वॉकिंग, चैंटिंग, अच्छी चीज़ें सुनना, बुक रीड करना अपनाओ। श्रेया, पैसिव स्मोकिंग, स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट, निगेटिविटी, गॉसिप, हॉरर चीज़ें देखना, डेंजर वाले न्यूज़ पढ़ना अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना, मत देखो ना यार। प्रेगनेंसी लाइफ में बार बार नहीं आता, वो अच्छे से एंजॉय करना ही चाहिए। और अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ प्रेगनेंसी एंजॉय करोगे जिसके साथ आप ये पॉजिटिविटी और ये कनेक्ट फील कर सको, देन व्हाई नॉट। अगर आपको मुझसे ट्रेन होना है, डू ज्वाइन इन। कपल के सेशंस होता है, लड़कियों के सेशंस होता है, मेडिटेशन होता है और बहुत मज़ा आता है। पेरेंट्स, प्रेगनेंसी को जियो और बहुत अच्छे से जियो।
तो ये सभी बातें याद रखना, प्रेगनेंसी को अच्छे से जीना। लविंग यू ऑल सो मच। अगर आपको मुझसे बात करनी है, कनेक्ट होना है, तो कनेक्ट विद अस ऑन www.maidvija.com। मैं व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पर लिख रही हूँ। अगर आपको कोर्सेज रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप लोग इस पर्टिकुलर व्हाट्सअप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। माइडविजा के 2 प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ड्यूरेशन में। एक तो मैंने आपको घी के बारे में बता दिया। सेकेंड, शतावरी आपको शुरू करना है राइट फ्रॉम 4th मंथ। माइडविजा में आपको नेचुरल शतावरी मिलेगा, चॉकलेट फ्लेवर एंड केशर इलायची फ्लेवर। पक्का ट्राई करना, एक अलग ही टेस्ट है उसका। फार्मर्स ने प्यार से बिना फर्टिलाइजर्स यूज़ किए हुए बनाया हुआ शतावरी को हम लोग अपने स्टाइल में प्रेगीज के लिए दे रहे हैं। यू विल 100% लव इट। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।